Good morning, friends. This is Amit Kumar from Simej Group of Institutions, Patna. Today I will discuss about the garbage collector in Java. कि जावा में गार्बेज कलेक्टर का क्या रोल, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। तो आप जानिए कि जावा जो लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही, ऑब्जेक्ट को डेवलप होने के बाद ही मेमोरी में स्पेस क्रिएट किया जाता है। मेमोरी, हम क्लास बनाते हैं तो मेमोरी में ज्यादा स्पेस नहीं लिया जाता, या कह सकते हैं ना के बराबर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेमोरी ऑक्युपाई हो जाता है। मेमोरी ऑक्युपाई हो जाता है। तो लेकिन अगर हम मेमोरी ऑक्युपाई होता गया तो नए ऑब्जेक्ट जब बनेंगे तो उनके लिए मेमोरी कहाँ से आएगी, सवाल ये है। तो जैसे C++ लैंग्वेज है, उसमें भी तो मेमोरी एलोकेशन रन टाइम मोड में हम यूजिंग द न्यू ऑपरेटर करते हैं। और मैनुअली हमको जो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मैनुअली मेमोरी को रिलीज करना है, तो C++ में हम डिलीट ऑपरेटर का यूज करके हम उस काम को करते हैं। लेकिन जावा में मेमोरी ऑक्युपाई तो हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज करके करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का कंसेप्ट जावा लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो जावा लैंग्वेज के अंदर क्या है, जावा लैंग्वेज में हम लोग गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं। गार्बेज कलेक्टर इंटरनली सबसे स्मॉल डेमन थ्रेड के हिसाब से सबसे इंटरनली जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम में दूर कहीं यूज नहीं दिख रहा है, या जो ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस्ड होते जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को वो रिमूव करने का काम करता है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो रिमूव करने का काम करता है। ठीक है। तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट यूज्ड इन जावा। यूज्ड अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है गार्बेज कलेक्टर। और गार्बेज कलेक्टर इंटरनली चलते रहता है। गार्बेज कलेक्टर चलते रहता है, ऐसा नहीं कि इसको हमें चलाने की जरूरत है, एक्सप्लिसिटली इसको चलाने की जरूरत नहीं है। इंटरनली ये चलता रहता है। और इंटरनली गार्बेज कलेक्टर removes unused garbage collector removes unused object and unreferenced. Garbage collector removes unused object and unreferenced object. Garbage collector removes unused object and unreferenced object from memory. From मेमोरी ये क्या करता है, अनयूज्ड और अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को मेमोरी से क्या करते रहता है, रिलीज करते रहता है। अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये मेमोरी से रिलीज करते रहता है, ताकि जो मेमोरी रिलीज होगी वो किसी नए ऑब्जेक्ट को एलोकेट किया जा सके। अगर मेमोरी ऑक्युपाई होते रहेगी और मेमोरी रिलीज नहीं होगी, तो नए ऑब्जेक्ट जब बनेंगे जावा के अंदर, तो उसके लिए मेमोरी कहाँ से आएगी, क्योंकि मेमोरी ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, वेरिएबल कैलकुलेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनीशन, कोई भी काम हम अपना नहीं कर पाएंगे अनटिल और अनलेस, जब तक हमारे पास मेमोरी नहीं होगी। सो गार्बेज कलेक्टर वर्क्स इंटरनली इन लिस्ट डेमन थ्रेड। और जावा में थ्रेड मॉडल आप जानते हैं कि जो लिस्ट डेमन थ्रेड होता है, उसकी प्रायोरिटी के आधार पर ये चलते रहता है। ठीक है, ओके। We will meet with next video as soon as possible. Okay, thank you.